मोस्ट एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज होती हैं? क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स का फैक्टर नहीं होता। अगर आपकी एप्लीकेशन में ह्यूमन राइट्स का फैक्टर नहीं है, या अगर आप अपनी एप्लीकेशन में ह्यूमन राइट्स का फैक्टर नहीं इंक्लूड कर सकते, तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नॉट ओनली दीज 4 रिक्वायरमेंट्स आई एम गोइंग टू मेंशन इन माय वीडियो, बट ऑल्सो देयर मस्ट बी ह्यूमन राइट्स फैक्टर। अब ह्यूमन राइट्स के फैक्टर को किस तरह से इंक्लूड किया जाता है, स्टे विद मी एंड जस्ट राइट डाउन, मेक अ नोट एंड आस्क एनी क्वेश्चन इफ you want to ask any question. You will have my personal contact number. Feel free to ask me any confusion, any points in terms of your UK visa application as being a parents of a British child. So if you haven't subscribed my YouTube channel, you must subscribe my YouTube channel for all free contents in future. And in the meantime, अभी आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जो पेरेंट्स हैं ब्रिटिश चाइल्ड के, मदर हैं ब्रिटिश चाइल्ड की, फादर है ब्रिटिश चाइल्ड के, और बच्चे उनके साथ पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर रह रहे हैं। अब वो अप्लाई करना चाह रहे हैं एज बीइंग अ पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, और उस सूरत हाल में जब वो यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे, आएंगे, किस रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले जो है फैक्टर्स, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स जो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी योर रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? आपका चाइल्ड ब्रिटिश है और उसके साथ आपने अपना रिलेशनशिप प्रूफ करना है एज आपने कि आप पेरेंट्स हैं ब्रिटिश चाइल्ड के, और आपने वो रिलेशनशिप प्रूफ करना है। आप उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट आप उसको क्यों प्रूफ करेंगे? क्योंकि आपका स्पॉन्सर जो है वो ब्रिटिश चाइल्ड है, आपका स्पॉन्सर ब्रिटिश चाइल्ड है, आपका स्पॉन्सर आपका स्पाउस नहीं है। स्पाउस वीज़ा मे बी फेल्ड, स्पाउस वीज़ा मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर सम रीज़न, और हो सकता है कि आप का स्पाउस आपको स्पॉन्सर करना ही ना चाहता हो। तो ये तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से आप एज बीइंग ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन करेंगे। सो सबसे पहले आप चाइल्ड की रिक्वायरमेंट्स जो रिलेशनशिप की होगी, सबसे पहले वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें आपका स्पॉन्सर चाइल्ड होता है। अब वो आपने कैसे प्रूफ करना है? उसको आपने पासपोर्ट की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, और आपका सेम हाउस होल्डिंग में रहना, आपकी उसकी अपब्रिंगिंग में किरदार अदा करना, और फ्यूचर इंटेंशन शो करना कि आप बच्चे की अपब्रिंगिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ योर ब्रिटिश चाइल्ड। अब उसको आप किस तरह से प्रूफ करेंगे? उसको प्रूफ करने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले जैसे कि रिलेशनशिप की बात की कि आप रिलेशनशिप के लिए चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट उसमें इनक्लोज करेंगे, और नंबर 2 रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग टू बी कि आप उसमें अकोमोडेशन, आपके यूके के अंदर अकोमोडेशन का एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर आपका यूके के अंदर अकोमोडेशन एड्रेस नहीं है, गेस व्हाट विल हैपन देन? अगेन योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपको अकोमोडेशन दिखानी है, आपकी अपनी अकोमोडेशन नहीं है। तो आप अपने रिलेटिव की अकोमोडेशन ले सकते हैं जब आप अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, क्योंकि जब आप इधर आएंगे तो ज़ाहिर है आपको कहीं पे रहना है और आपको अकोमोडेशन का एड्रेस देना है, और आप उसको किस तरह से करेंगे? जो भी आपका रिलेटिव यहाँ पर है, आप उसके पासपोर्ट की कॉपी, उसके कंसेंट लेटर भी साथ लगाएंगे। I remember one of my clients, she actually did not have any sponsorship from her husband, क्योंकि उसके हस्बैंड उसके एप्लीकेशन को स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे। अब उसके एप्लीकेशन को स्पॉन्सर चाइल्ड की बेसिस पे वो इधर आ रही थी। अब यहाँ पे अकोमोडेशन का एड्रेस जो है वो उन्होंने अपनी किसी रिलेटिव से, जो उनकी आंटी थी, उनसे कंसेंट ली थी, पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी, उनका प्रूफ ऑफ एड्रेस लगाया था कि वो यहाँ पर आके रहेंगी, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन द एप्लीकेशन एनीवे। सो यू हैव टू
give the address in the United Kingdom and proper accommodation requirements. So third thing is going to be आपकी maintenance. अब maintenance है क्या? maintenance है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जिसमें आप यूके में आके किसी पे बर्डन नहीं बने, विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स रहें, और आप यहाँ पर अपने आप को मेंटेन कर सके, अपने बच्चे को मेंटेन कर सके. लेट मी टेल यू वन फैक्ट. इफ़ योर चाइल्ड इज़ ब्रिटिश, आपका बच्चा ब्रिटिश है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट तो मिलेंगे ही. आप बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर. अगर आप काम नहीं मिल रहा या काम नहीं कर सकते तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अपने लिए आप बेनिफिट नहीं लेंगे. अपने लिए आपको मेंटेनेंस शो करना है. आपके पास कुछ सेविंग्स है वो शो करें, प्रॉपर्टी बेच के रखें वो शो करें, आपके पास आपका गोल्ड है वो शो करें, या फिर आपके पास जो भी उसके अंदर कोई भी आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जिसको आप मेंटेनेंस के तौर पे शो कर सकते हैं, उसको एविडेंस के तौर पे शो करें. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड रिक्वायरमेंट कि आपके मेंटेनेंस जो है वो होनी चाहिए. अगर अभी भी कन्फ्यूजन है जो सो सेंड मी टेक्स्ट मैसेज, आई विल टॉक टू यू पर्सनली. Okay, so the number fourth is going to be your English language requirement. अब SEFR one requirement usually is being used by a spouse or by the parents of a British child. लेकिन अगर किसी वजह से आप English language नहीं कर सके, उसकी एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ 5 years route you are going to get your 10 years route, लीव टू रिमेन इन द यूके. लेकिन उसका हल ये है कि जब आप एक दफ़ा यूके में आ जाएं तो उसको आप स्विच कर सकते हैं इन 5 years route आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट. सो ये वो चीज़ें हैं 4 रिक्वायरमेंट्स जो आपको मीट करनी होती हैं. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के पासपोर्ट की कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी, CNIC जो नेशनल ID कार्ड होता है उसकी कॉपीज़, और आपके पेरेंट्स की कॉपीज़ भी एप्लीकेशन पर्पसेस के लिए चाहिए. और सेकंड थिंग, आपके जो मेंटेनेंस के लिए बैंक स्टेटमेंट्स, एनी proof of income, any proof of assets, any evidence in terms of your maintenance. और कितने महीने की होनी चाहिए? You can enclose your past 6 months bank statement. ओके, सो अकोमोडेशन के लिए पासपोर्ट की कॉपी जिसकी अकोमोडेशन है, कंसेंट लेटर एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप और प्रूफ ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट के आप उसमें आपके जो आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं वो उसमें रह रहे हैं, या उनके पास ये इंटाइटलमेंट है कि वो आपको उसका लीव टू उसके जो परमिशन दे सकते हैं. सो दीज वर द एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स यू वुड हैव टू इनक्लोज. और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो SEFR A1 लेवल की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट उसके साथ इनक्लोज करेंगे. लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते देन यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट कि आप किस वजह से नहीं कर सकते. आइदर साइकेट्रिस्ट लेटर, मेडिकल लेटर, और योर सर्कमस्टांसेस लेटर, और एनी टाइप ऑफ अदर एग्जम्पशंस यू मे बी एबल टू क्लेम. तो उसके लिए आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी होती है, राइट. सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपके जो अपब्रिंगिंग है, फॉर एग्जांपल बच्चे की अपब्रिंगिंग में आपका अहम किरदार होना चाहिए. अब बच्चे की अपब्रिंगिंग में आप किस तरह से रोल प्ले करते रहे हैं, प्रीवियस डॉक्टर्स लेटर्स, प्रीवियस एजुकेशनल लेटर्स, और उसके अलावा आपके मतलब बच्चे का एक हाउस होल्डिंग में रहना, टेनेंसी एग्रीमेंट या लैंडलॉर्ड का लेटर भी इसमें चल सकता है. अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप उसके अलावा एक और चीज़ के, हाँ, अगर आप उसमें ह्यूमन राइट्स क्लेम इंक्लूड करते हैं देन यू विल हैव टू शो कि आपके जो बच्चे हैं, वहाँ पर एक बच्चा है या एक से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके आपको कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, या उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एजुकेशनल रिलेटेड इशू है, होमलेसनेस का इशू है, पावर्टी का इशू है, या ऐसी चीज़ जिसका बच्चे के जो ब्रिटिश चाइल्ड है उसकी हेल्थ पे या लाइफ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप उस तरह की एविडेंस को इनक्लोज करेंगे और उस तरह की एविडेंस साथ लगाएंगे टू प्रूव योर ह्यूमन राइट्स क्लेम एज बीइंग
कि आपके अपने बच्चे के ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं अंडर आर्टिकल 3 और अंडर आर्टिकल 8, वट एवर आर्टिकल इट इज़। सो उसके लिए आपको लीगल ग्राउंड्स भी ड्राफ्ट करने हैं, उसके लिए आपको ड्राफ्ट्स भी करने हैं, जो अथॉरिटी से आपने लेटर्स लेने हैं। इफ़ यू वांट दोज लेटर्स लेट मी नो, आई विल actually draft letters for you and will send you those letters so that you can claim exemptions from certain requirements. Okay, so next thing is going to be okay, एक्सपेंसेस इज़ गोइंग टू बी मोस्ट, बहुत सारे लोगों का ये इश्यूज़ हैं। लोग ये समझते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, जब आप यूके वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं बहुत एक्सपेंसिव है इन सर्टन वेज़, इन सम वेज़ अगर आपको उसके आप नहीं मीट कर सकते, सो देर आर मैनी कैटेगरीज यू कैन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम, क्योंकि हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स होता है। अगर आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते हैं तो अगर आप नहीं पे कर सकते, ऑब्वियसली यू कैन क्लेम एग्जम्पशंस फ्रॉम मीटिंग हेल्थ चार्जेस, और उसके लिए आप क्लेम करेंगे। और उसके अलावा ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन में जो वीज़ा फ़ी है वो भी कम होती है, विच इज़ अबाउट 400 समथिंग। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे 1520 pound, then you can go for a human rights application. Just discuss with me if you cannot go for immigration rule application, so what are the pros and cons for your human rights application. ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन में आपके लेस एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और इन टर्म्स ऑफ लीगल कॉस्ट अगर आप पे नहीं कर सकते, देयर आर 4 ऑप्शंस टू गो फॉर। द नंबर 1 ऑप्शन इज़ कि आप सारी गाइडेंस और आप सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस ले लें और आप खुद अप्लाई करें, विच इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट चीपेस्ट वे फॉर यू टू सबमिट एप्लीकेशन। ऑब्वियसली अगेन जो प्रोसेस है उसमें कोई बिग चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी द सेम व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन माय नेक्स्ट क्लास एज वेल। सो उसमें ये होगा कि 1-to-1 आपकी क्लास में आपको जो है वो टीच किया जाएगा, और आप उसमें खुद अप्लाई कर सकते हैं और खुद लर्न भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसमें मोर देन 70% आप बचा सकते हैं। सो दीज वर द कपल ऑफ द ऑप्शंस यू कैन चूज फ्रॉम, बिकॉज दिस वाज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, टू गिव यू अवेयरनेस कि विच काइंड ऑफ एप्लीकेशन विल बी द बेटर एप्लीकेशन फॉर यू एंड विच काइंड ऑफ expenses will be applicable in your circumstances. So again, if you want to join my live classes जहाँ मैं आपको ये सब टीच करूँगी और आप खुद अपना एप्लीकेशन करेंगे, then do let me know, and if you want me to submit your application then do let me know as well, because then I will help you further in this case. And if you want me to draft your all the circumstances letter where you can claim your humanitarian protection or human rights claim, then again I will draft that for you, but you will have to talk to me in terms of those requirements as well. So because my mission is to bring families together or make it accessible for as many people as possible, so that families can be united or in a better way, और chances of success ज़्यादा होते हैं और expenses कम होते हैं, और simple and easy process होता है जहाँ पे आप learning भी करते हैं, जहाँ पर आपके लिए remote access, अगर आप किसी भी countries में बैठे हैं तो एक friendly environment में आप लोगों का हाथ थाम के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूं, और आप लोगों का वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो मोर चांसेस ऑफ सक्सेस हो। सो इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। आई हैव बीन हेल्पिंग पीपल इन द लास्ट 15 years टाइम, जहां पर वो सेटलमेंट की एप्लीकेशन और फैमिली वीज़ाज, बिजनेस वीज़ाज, एंड इन टर्म्स ऑफ मोस्ट कम्प्लेक्स केसेस फॉर देयर इमिग्रेशन पर्पजेज। सो इन द मीन टाइम, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, obviously you can contact me, you can ring me directly, you can send me text message, I will help you further, I will guide you further in your family visa application. But in the meantime you must take action. If you do not take action, कोई भी आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, और अगर आप आज इस पे अमल नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर अगर इमिग्रेशन चेंजेस आती हैं, हो सकता है ये ऑप्शंस भी आपके लिए क्लोज हो जाए, जैसे पहले बाकी ऑप्शंस स्टेप बाय स्टेप क्लोज होती रही हैं।
सो मेक श्योर कि आप फ़ौरन इस पे स्टेप लेते हैं एंड देन यू मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन, और आप अपने जो ब्रिटिश चिल्ड्रन आपके साथ बच्चे रह रहे हैं उनको इधर लेकर आएँ, उनको यहाँ की एजुकेशन दिलवाएं और यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़, यहाँ के हाउसेस, यहाँ की जो एक फैसिलिटीज़ हैं ब्रिटिश चिल्ड्रन के लिए जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उनकी एक लाइफ स्टैंडर्ड के लिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए और लाइफ क्वालिटी के लिए आप उनको अवेल करवा कर दें, बिकॉज as being parents of British children, this is your responsibility, your duty कि आप उनको quality life दें. So go ahead and just take your actions, and I want to see you soon in my live class.